सोचने लगे गुरुदेव से अगर वो पारसमणि मिल जाए तो फिर हम माला माल हो जाए माला माल हो जाए। लेकिन गुरुदेव किसी को देने के लिए अभी तैयार नहीं। समय बहुत गुजर गया। एक दिन गुरुजी गंगा में स्नान करने के लिए गए। कुटिया से थोड़ी ही दूर गंगा जी थी। अब शिष्य कुटिया में था। गुरुजी जैसे ही गंगा में स्नान करने के लिए गए, होता क्या है तो उनके शिष्य ने उस पारसमणि को खोजना प्रारंभ कर दिया। कहीं भी उन्हें कुटिया में वो पारसमणि नहीं मिली बंधुओं। शिष्य को वो पारसमणि कुटिया में कहीं भी नहीं मिली। सारा सामान इधर उधर कर दिया, फिर यूं का त्यों रख दिया। गुरुजी आए। गुरुजी तो समझ गए इसने अवश्य पारसमणि को देखा है। उन्होंने कहा भैया बेटा क्या बात है, क्यों ऐसे बैठे हो? कहा गुरुदेव मैंने सुना है आपके पास में एक पारसमणि है जिसका लोहे से स्पर्श होते ही लोहा सोना हो जाता है। कहा फिर क्या बात है? कहा गुरुदेव मैंने देखा वो मुझे कहीं भी नहीं मिली, मुझे वो कहीं भी नहीं मिली। कहा अरे पागल, सामने जो लोहे की डिबिया रखी है ना, सामने जो अलमारी में लोहे की डिबिया रखी है उसमें रखी है। सोचने लगा कहते हैं कि पारसमणि का लोहे से स्पर्श होते ही सोना हो जाता है लोहा, लेकिन फिर वो डिबिया सोने की क्यों नहीं हुई? कहा लेकर के मंगाई। जब डिबिया को खोला तो वो एक कपड़े में लिपटी हुई थी, इसलिए उसका स्पर्श लोहे से नहीं हो पा रहा था। बंधुओं समझने की बात है, हम तुम भी हैं खूब सत्संग सुनते हैं, लेकिन जो पर्दा है ना, जो पर्दा पड़ा है, जब तक ये पर्दा नहीं उठेगा तब तक हमें इस सत्संग का भगवत चर्चा का लाभ नहीं होगा। ये पर्दा उठाना पड़ेगा। माया रूपी जो पर्दा है ना, जो विवेक सोया हुआ है, इसे जागृत करना पड़ेगा। संतों की शरण में जाके, ये भागवत की शरण में आकर के हमें पता चलेगा कि कैसे सत्संग हमारा हमें लाभ देगा। हमारे पास में एक प्रश्न और आया था सज्जनों आज शाम को ही, कि आपने बताया था महाराज जी के महाराज परीक्षित को 5 स्थान दिए थे कलयुग को रहने के, लेकिन हमें ये बताओ इस कलयुग में ही वो 5 स्थान पर कलयुग ने वास किया या और भी युगों में और भी युगों में कलयुग ने उन 5 स्थानों पर वास किया? हमने कहा महाराज जी कोशिश करेंगे। मेरे विचार में आया बंधुओं, बताया जाता है महाराज परीक्षित ने 5 स्थान जो दिए थे जहां मदिरा का पान होता हो वहां कलयुग तेरा वास रहेगा। जहां जुआ खेला जाता हो वहां तेरा वास रहेगा। जहां अहिंसा होती हो वहां तेरा वास रहेगा। और जहां वेश्याओं की संगत होती हो वहां तेरा वास रहेगा। और जहां अधर्म का सोना होगा वहां तेरा वास रहेगा। ये मैं आपको प्रमाण के साथ में बताऊंगा। इस कलयुग में ही नहीं बंधुओं, इस कलयुग में ही नहीं, हर एक युग में कलयुग ने, हर एक युग में कलयुग ने इन 5 स्थानों पर वास किया है, वो प्रमाण के साथ। बंधुओं पांडवों ने जो जुआ खेला था वो कौन सा युग था? द्वापर युग था। जो जुआ खेला था वो द्वापर युग था। और जुआ खेलने से वो द्रौपदी को हार गए और भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण हुआ। वो कौन सा युग था? द्वापर युग था, ये कलयुग नहीं था। यदुवंशियों का जो विनाश हुआ था वो किसके कारण हुआ था? मदिरा का पान करने से।
भागवत के अंत में बताया गया है। तो वो कौन सा युग था? वो भी द्वापर युग था। वेश्याओं की संगत अजामिल ने की थी। किसने? अजामिल, जो पतित हो गया था। वो भी इस कलयुग का नहीं था। अधर्म का सोना जहां होता है वहां कलयुग का वास। बंधुओं, बताया जाता है जो रावण के पास लंका थी वो उसकी नहीं थी, सोने की लंका थी, लेकिन उसकी नहीं थी, वो कुबेर की थी। किसकी? कुबेर की थी। उसने जबरदस्ती छीन ली थी, इसलिए अंत में उसका सर्वनाश हो गया था। तो वो भी एक कलयुग की बात नहीं है, कलयुग की बात नहीं है, वो भी त्रेता युग की बात है। त्रेता युग में भी कलयुग ने वास किया था। राजा वैन को नरक हुआ था हिंसा करने से। तो हर एक युग में कलयुग ने इन 5 स्थानों पर वास किया है। कोई ये नहीं कि कलयुग में ही इन 5 स्थानों पर कलयुग वास करता है। और आपने देखा होगा जहां दारू, ये 5 जो काम होते हैं वहां अपने आप कलह यानी कलयुग अपना निवास करता है। आगे बड़ा ही सुंदर प्रसंग है। भरत चरित्र पंचम स्कंद में बताया गया है बंधु।